दोस्तों वैसे विमेंस डे पर तो आपने बहुत एंडलेस लिंक्डइन पोस्ट, ट्विटर पे पोस्ट, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल कहानियां बहुत सुनी होंगी। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। वो है कहानी 29 फरवरी की। दोस्तों जब ये डिसाइड कर रहे थे कि विमेंस डे कब मनाया जाए, तो एक डेट सामने आई 29 फरवरी की। क्यों सामने आई? क्योंकि ऐसे सोचा गया कि 29 फरवरी एक रेयर दिन है। जैसे अगर हम बात करें समाज में विमेन को इज्जत देने के लिए अगर कोई डे बनाने की बात करेंगे तो समाज इतना एक्सेप्ट नहीं करता। एक रेयर ओकेजन है। हर रोज समाज विमेन को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है, जिल्लत भरी जिंदगी देता है और ऐसे एक जो हसल से उनकी जिंदगी बहुत भर देता है। 29 फरवरी एक ऐसी डेट लग रही थी, रेयर डे है विमेन को जब हम इज्जत देंगे। 1909 में ये बात हो रही थी, सोचा गया कि ऐसा करते हैं, लेकिन जो नियरेस्ट 29 फरवरी था वो 1912 में था। तो ये सोचा गया कि 3 साल हमें वेट करनी पड़ेगी, चलो 28 फरवरी को ही मना लेते हैं। तो 28 को मनाया गया। करते 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 वो डेट्स इवॉल्व हुई एंड 8 मार्च को हम पहुंच गए कि 8 मार्च को हम मनाएंगे हमारा विमेंस डे। बहुत टाइम में डिसाइड हुआ। लेकिन ऐसे कुछ विमेन हैं इतिहास में दोस्तों, ऐसे कुछ विमेन हैं इतिहास में जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। ऐसे ही एक हम बात करें, अगर बहुत सारी, मैं आपको 3-4 क्विक चाहता हूं बताना ऐसी औरतों के बारे में। एक है जैसे रोजा लग्जमबर्ग। रोजा लग्जमबर्ग पर्टिकुलरली जो मजदूरों के हक की लड़ाई चाहती थी, जर्मनी में बहुत एक्टिव थी एंड जैसे रशिया यूएसएसआर बन गया था, एक जो मार्क्सिस्ट आइडियाज पर जर्मनी में चाहती थी इंप्लीमेंट करना, इनको फिर फाइनली वहां की सरकार ने बंदी बना लिया और ऐसे माना जाता है कि शी वॉज शॉट डेड, शी वॉज मर्डर्ड। इनकी कोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे इनका ये कोट अगर आप देखें कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल भी जहां आप हैं वहां पे कंफर्टेबल मानते हैं, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना बंधे हुए थे, कि आपकी चेन्स ने आपको कैसे जकड़ा हुआ था। इसीलिए उठिए, आवाज उठाइए। एंड एक इनका बहुत ही फेमस एक कोट है, वो ये कहती हैं, जहां पर लिखती हैं ये कि पर्टिकुलरली अगर आपको लगता है कि आपका आसपास बहुत आज़ादी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ बोलकर दिखाइए। अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ बोल सकते हैं, उसकी आज़ादी है, दैट मीन्स यस, सच में आज़ादी है। तो ये ऐसे ऐसे इनकी कुछ जो बातें हैं सरकार को उस वक्त की पसंद नहीं आई। जर्मनी में शी वॉज देयर एंड शी वॉज किडनैप्ड एंड शी वॉज मर्डर्ड, और उसके बाद उनकी बॉडी को जो जो फेंक दिया गया था। तो एंड शी कंटिन्यूज टू बी द फेस ऑफ वेरी हाईली इंस्पायरिंग वुमेन, जो कि पूरी दुनिया को और इंस्पायर करती हैं। ओके, ऐसे ही एक और अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं, 1950-55 के दशक की ये बात है, अमेरिका की, यूएसए की। आप अभी से ना बहुत वक्त पहले की बात नहीं है, जो यूएसए में जो काले और गोरे अलग अलग बैठते थे, रेशियल सेग्रीगेशन कहा जाता था। आपको लगता है अरे सर यूएसए तो इतना प्रोग्रेसिव देश, अरे नहीं सर, बहुत ही रिसेंट फिनोमेना है जहां पर कुछ ऐसे लोगों के कारण अमेरिका आगे आ पाया और अमेरिका ने रेसिज्म को थोड़ा कर्टेल करने की कोशिश करी। अभी भी एक जंग जारी है लेकिन कर्टेल नहीं हो पाया अभी, यस, लेकिन एक मुहिम तो चल रही है। तो ऐसा ही एक नाम है रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स बस में जा रही थी और बस में जा रही थी, वहां पर बस में भीड़ हो गई और उस भीड़ में फिर ड्राइवर ने कहा, अरे रोजा पार्क्स जी आप उठिए और इस वाइट इंसान को जगह दे दीजिए, ये आके बैठेगा और इसकी जगह आप खड़े हो जाइए। चलिए। वो कहती कहीं, अरे नहीं, नो आई विल नॉट गेट अप, कहते मैं क्यों खड़े हो जाऊं? तो वो कह रहे हैं कि अरे वो व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लैक खड़े होकर जाएंगे, व्हाइट बैठ के जाएंगे। शी रेजिस्टेड। वो बस से उतर गई, वहीं बैठ गई वहां बस स्टैंड पे और डिसाइड किया कि हम आपकी बसेस में ट्रेवल ही नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया और ये अलाबामा की बात है और वहां मॉन्टगोमरी जगह करके जगह है, वहां पर बहुत से लोगों ने जो कि ब्लैक्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पब्लिक बसेस ही नहीं लेंगे। टोटल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था और डिसाइड किया कि हम बसेस ही नहीं लेंगे और पैदल चलते थे, कारपूलिंग करते थे, साइकिलिंग करना शुरू हो गए। 1 साल तक प्रोटेस्ट किया, देश भर में मुहिम फैल गया कि कैसे ब्लैक पीपल आर प्रोटेस्टिंग, ये कैसे जो अगर जाती हो रही है। एक औरत फेस बन गई पूरे अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट का। बहुत से बदलाव किए गए और 1996 में तो प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया कि आपने देश को जोड़ दिया। ऐसे करते करते बहुत सारी और अगर आप एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों, तो एक एग्जांपल हमारे देश में सामने निकल कर आता है, कल्पना चावला। कितनी लड़कियों की उम्मीदों को इन्होंने उड़ान दी है। मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूं वहां पर पर्टिकुलरली आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन कॉलेज व्हेन कल्पना चावला शी डाइड इन एन एक्सीडेंट, है ना, जो कोलंबिया का एक्सीडेंट हुआ था। एंड लेकिन उसके बाद से शी कंटिन्यूज टू बी एन इंस्पिरेशन। इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग इनकी एक ये फिगर है पर्टिकुलरली कि आसमान में जा सकते हैं आप, टॉप नॉच एक साइंस के जो एक फील्ड मानी जाती है,
वहां पर आप अगर जाके देखें आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं और टॉप नॉच एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, ऐसे भी नहीं कोई साधारण एस्ट्रोनॉट, टॉप नॉच एस्ट्रोनॉट। और उसके बाद कल्पना चावला इसीलिए आज भी भारत में और आदर पूरी दुनिया में इंस्पायर करती हैं बहुत सी लड़कियों को साइंस लेने के लिए। ऐसे ही एक और नाम है हमारे पास अरुणिमा सिन्हा जी का। इनका जो एक्सीडेंट हो गया था और इनको उस एक्सीडेंट में अपना पाँव गंवाना पड़ा, एक रेल एक्सीडेंट था उसके बाद, लेकिन इनका एक सपना था, एथलीट थी, वॉलीबॉल खेलती थी, और जो इनका सपना था कि ये चाहती थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, कि कंटिन्यूड हर प्रैक्टिस, एक पाँव नहीं था इनके बावजूद भी, एंड इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। बहुत सारे नेताओं ने और जैसे इवन टाटा ने सब जो स्पॉन्सर किया, तो ये एक बहुत ही एक ऐसी कहानी है कि आप एडवर्स अगर इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस एडवर्स इन्वायरमेंट में आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही, तब भी आप कुछ कर दिखाते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पलरी चीज़ें बन जाती हैं, बहुत से लोगों को दुनिया में सबको प्रभावित करती हैं। तो ऐसी ही कहानियां जो ज़रूरी हैं जाननी हमारे लिए, क्योंकि आम जिंदगी में हसल बहुत सारी हैं। एक औरत पर बहुत तरह का दबाव होता है कि कभी उससे एक्सपेक्टेशन है बहू बनने की, कभी एक्सपेक्टेशन है बेटी बन जाओ, कभी एक्सपेक्टेशन है बीवी बनने की, तो कभी माँ की। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस के तले एक औरत काम करती है और उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ बैलेंसिंग एक्ट करती है। और जो अगर आप देखें, जो एक दुनिया की हम कॉन्सेप्शन करते हैं जहां पर मान लीजिए भेदभाव कम होगा, विमेन को हम साथ लेके आने के लिए और कदम उठाएंगे, तो ऐसी दुनिया को हम थोड़ा सा जो हम वार्म मानते हैं, वार्म मतलब नॉट अपना वार्म मतलब गर्म प्लैनेट नहीं, वार्म मतलब ह्यूमनली वार्म, इमोशनल, जहां पर हम इंसान को इंसान समझें, रोबोट ना समझें। तो इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि अगर पेट्रियार्की मतलब जहां पुरुष प्रधानता है उसकी जगह अगर मेट्रियार्की आएगी तो इट विल बी एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा कि सिर्फ हटा दिया जो मर्दों को हटा के वहां औरतें बिठा दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मेट्रियार्की विल बी एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। हम इसको जो एट लेंथ डिस्कस करते हैं बहुत बार अपने वीडियोस में, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी सोचिए, कॉन्वर्सेशंस अपने आसपास चलाए रखिए, और कॉन्वर्सेशंस में मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्शन में लेकर आइए कि औरतें एक्सेल कर सकती हैं, दिमाग है, एफर्ट करना चाहती हैं, एफर्ट करती हैं और अचीव करती हैं बहुत सी चीज़ों को। आपकी वो हो सकता है कि बहन हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, हो सकता है आपकी बीवी की एंड मम्मा की, है ना, कितनी सारी जो चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके आसपास विमेन है, आधी आबादी है दोस्तों दुनिया की, जो कि बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन समाज का गठन ऐसा नहीं है, लेकिन ये बदल रहा है, बदल रहा है। और मैं आपसे ये बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप हैं देश का भविष्य। इस बदलते हुए समाज में अगर आप इसको थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, यस, कि हम सब इकट्ठे साथ रहकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, कलेक्टिवली बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अरे आप अगर मेरी सीट ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कलेक्टिवली चीजें बढ़ाई जा सकती हैं। जीरो सम गेम नहीं है, वेरिएबल सम है, सम को बड़ा किया जा सकता है। तो इसी कारण से बस मैं चाहता हूं आपको बताना अंत में कि एक सिंपल सी चीज, यू हैव टू डिसाइड कि एक दिन ऐसा कोई दिन आएगा या फिर आज है वो दिन जहां पर वो शुरुआत की जा सकती है, और वो शुरुआत की जा सकती है बराबरी की, वो शुरुआत की जा सकती है एक कंपनी की, एक कंपेनियनशिप की, एक टुगेदरनेस की, जहां पर हम सब एक साथ मिलकर और बहुत सा कुछ अच्छा एक दुनिया क्रिएट करें। कंपटीशन 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 हर वक्त बात करते हैं कि वो मेरी सीट ले गया, वो मेरे जो रिसोर्सेज ले गया, वो देश ने मेरे देश पे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना, ये सब चीज़ों से थोड़ा बियॉन्ड निकलते हैं। अगर दिमाग है तो दिमाग का अच्छा यूज़ करते हैं, सभी इकट्ठे आते हैं। तो दोस्तों इसलिए वन डे एक दिन ऐसा होगा, या हम आज से शुरुआत कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये कि मेरे स्टूडेंट्स या मेरे साथ जो जो लोग बच्चे जुड़ रहे हैं उनको ये मैसेज देना कि यस इट इज़ पॉसिबल, हमें करना है ये, हमें इस तरह की दुनिया का गठन करना है। हम अपने सोशियोलॉजी के लेक्चर्स में या कोई भी और लेक्चर्स में हम कंटिन्यूअसली ये बात करते हैं क्योंकि हमें अपने आप को फ्रेम करना है ऐसा। हम अगर ऐसे मुहिम चलाएंगे तो मशाल से मशाल आगे बढ़ती है और एक बहुत बड़ी एक मुहिम बनाई जा सकती है जहां पर हम टुगेदर चलने की बात करें, कॉम्पीट करते करते बस एक दूसरे की जान ना लेने। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी के साथ बहुत बहुत आपको बधाई हो विमेंस डे की। आज जैसे होली का भी पर्व मनाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों की एक साथ बधाई। मेहनत करते रहिए, इकट्ठे मेहनत करते रहिए, कलेक्टिवली करते रहिए। उसी की बुनियाद पर स्लीपी क्लासेस भी बना हुआ है, सब कुछ इकट्ठे लेकर चलने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे, मैं भी चलता हूँ अभी। ठीक है, ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।